आपको जुम्मे वाले दिन लास्ट में कुछ ना कुछ बना दूंगी। वो तो स्कूल में भूखा ही गया, ना कुछ लेके गया ना कुछ खाया पिया। वो 2 दिन से मेरा बेटा भूखा था। बुध वाले दिन मंगल वाले दिन भी उसने कुछ नहीं खाया रात के टाइम। वो तो लाके इसने खाया, बच्चों को नहीं दिया इसने। बच्चे सो भूखे सो गए। जब ये मार के आया मुझे नहीं पता ये ऐसे करके आया बा, तो तब मैंने सीला किया। मैंने कहा खुद रात को खा लिया, मुझे ना तुम देते खाने के लिए, अपने बच्चों को तो दे देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक स्टोरी आपके साथ शेयर की थी, गुज़िश्ता रोज़ भी नहीं बल्कि चंद दिन पहले, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक मासूम बच्चा जो है 11 साल का मोहम्मद अज़ान, उसको उसके ही अपने बाप ने कितनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया कि उसके गले को काटा, उसके बाजू को काट डाला, और जब बच्चे की लाश मिली तो बच्चे की उंगलियां तक खाई हुई थी। किसी जानवर ने बच्चे की उंगलियां भी खा ली थी। इस कदर दर्दनाक तरीके से अपने ही खून को, अपने ही जिगर को 11 साल जिसने आपके साथ गुजारे हो, एक दिन भी नहीं, 2 दिन भी नहीं, 11 साल उसे कितनी बेदर्दी के साथ इस बाप ने कत्ल किया। तो फिर हमने जानने की कोशिश की कि आखिर वजह क्या बनी, एक बाप इतना जालिम कैसे बन गया। शुरू में ये खबरें आई कि ये शख्स जो है ये काला जादू करता था या कुछ इस तरह की चीज़ें, लेकिन अब जो कहानी सामने आई है वो इस कदर खौफनाक और दर्दनाक है कि आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। मैं आज आपको इस बच्चे की वालदा का सुनाती हूँ इंटरव्यू। उन्होंने क्या कहा अभी आगाज़ में, ये जो आवाज़ थी ये अज़ान की वालदा की आवाज़ थी। अपने बच्चे के आखिरी दिन को माँ तड़प तड़प कर याद कर रही थी कि मेरा बच्चा जो है इसने रात को भी कुछ नहीं खाया था और उसने सुबह भी कुछ नहीं खाया था, और चूंकि स्कूल में पार्टी थी तो उसने कहा था कि मैं अब उधर ही जाके खाऊंगा। पता नहीं क्या छोटा सा बच्चा क्या सोच के गया होगा, माँ क्या सोचती होगी। एक माँ या बाप जो होता है ना, अगर उसकी औलाद चली जाए, यकीन मानिए उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ताला इस मुश्किल से, इस आजमाइश से किसी माँ बाप को ना गुजारे। एक कुदरत का इंतज़ाम है कि पहले बड़े जाते हैं फिर छोटे जाते हैं। इस इंतज़ाम को तो हम किसी तरह से बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब अगर बच्चे पहले चले जाएं और माँ बाप रह जाएं तो यकीन मानिए उनका रहना जो है ना वो ना रहने जैसा होता है, बड़ा ही तकलीफ से है। अच्छा, अब ज़रा सुनिएगा कि इस बच्चे की वालदा ने क्या कहा, और उसके बाद मैं इसके वालिद का इंटरव्यू आपको सुनाऊंगी, जिसमें इस जालिम आदमी ने अपने बेटे को किस तरह से कत्ल किया। जब वो इसको लेकर जा रहा था ना तो इसका बच्चा ऐसे कह रहा था कि बाबा ना करे मेरे साथ ऐसे, आप तो मुझे अपने साथ लिटाते थे, मुझे अपने साथ सुलाते थे। लेकिन पहले ज़रा वालदा की गुफ्तगू सुनिएगा कि उस दिन हुआ क्या था, ये शख्स कितना एक जालिम था, इसकी माँ के साथ क्या सलूक रखता था। बच्चा जो है जब माँ को बाप मारता था तो वो बच्चा जो है अपनी माँ को बचाता था। एक फ़ोन का वो जिक्र करी है, उसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि इसके शौहर ने बाद में फिर इसकी माँ पे इल्ज़ाम भी लगाया बच्चे की कि वो जो है उसके पास पता नहीं फ़ोन कहाँ से आए थे, कहाँ वो खड़ी रहती थी, लोगों को देखती रहती थी। तो उसने उस फ़ोन के बारे में भी बताया, फिर उसने बच्चे के आखिरी दिन के बारे में बताया, उसके वापस ना आने पर किस तरह से उसका दिल पकड़ा गया था। ये सब कुछ ज़रा इस इंटरव्यू में सुने और फिर उसके बाद इसके बाप का इंटरव्यू सुनाती हूँ। जान में बचपन से सीधा साधा मेरा बच्चा था, सबका साथ करने वाला मेरा बच्चा था, जो इसने मेरे बच्चे को मार दिया। मैं तो ज़्यादा उधर रही नहीं हूँ। उसने मुझे पहले मेरे बच्चे ये अज़ान, मोहम्मद अज़ान और मेरी हुरिया छोटी सी थी, छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, 2 साल तकरीबन थे, तब इसने घर से निकाल दिया था मुझे। बच्चे सोए थे, उठा के नीचे खड़ा किया तो कहता इसको लेके चले जाओ। फिर मैंने अपने अम्मी को फ़ोन करता, मेरी अम्मी ज़िंदा थी, तो मैंने अपनी अम्मी को कॉल की। मैंने अम्मी को कहा मम्मी मुझे ये कह रहा घर से जाओ, निकल जाओ, ये रात 10 बजे का टाइम था। तो मेरा फिर दोनों भाई आए, फिर वो आके मुझे ले गए थे। तकरीबन 6 साल रही होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, या 7 साल बस ज़्यादा। हाँ जी, मुझे भी मारता था बच्चों के सामने, बच्चों को भी मारता था मेरे सामने। मोहम्मद अज़ान को जब मारता था फजूल बातों से तो फिर मैं उसको छुड़ाती थी, साथ में फिर मुझे भी डांट मारने लग जाता था कि तुम इसको क्यों बचा रही हो। वो मुझे भी पता था कि वो जब मुझे मारता था मेरा हस्बैंड जब, तो ये अज़ान, मोहम्मद अज़ान जो वो मुझे बचाता था, कहता पापा ना मामा को ना मारो। मैं रोती थी तो मेरे आंखों में से आंसू साफ करता था मेरा बेटा। चूड़ियाँ उन्होंने कब से रखी हुई थी, जब से मैं 2 साल होने वाले सितंबर में मुझे घर गए 2 साल हो जाने, तब से इसने चूड़ियाँ रखी हुई थी घर में। ये खुद नहीं करता, किसी की रेहड़ी पे काम करता था, कभी 1 हफ्ता कर लिया बस, वो वरना सब फारिग था। अभी भी फारिग था, रमज़ान से लेकर अब तक फारिग था, कोई काम नहीं ये करता था, घर में लड़ता रहता था मेरे साथ। ये मारता तो था, मुझे भी मारता था, मेरे बच्चों को मारता था। इसको जान को मारने से पहले भी इसने मुझे मारा। इसने कहा मैं तुम्हें भी मार दूंगा, तुम्हारे बच्चों को भी मैं मार दूंगा। मार के मैंने कभी कभी कुछ कहता था, कभी मुझे कुछ धमकियाँ देता था। ये झूठ बोल रहा है, मेरे पास कोई 31,000 का मोबाइल नहीं था,
मेरे पास वो छोटा मैंने पहले मेरे पास था, मेरे अपने भांजे ने मुझे ला के दिया, मैं इधर ही थी जब मैं, तब मैंने इधर मेरे भाइयों ने मुझे ला के दिया, तो तब मैं फिर मेरे बच्ची का काम आता था व्हाट्सएप पे, ये इसको भी पता है। इसके सामने कितनी दफ़ा टीचर का कॉल भी आई है मुझे कि मोहम्मद जान जो है ना इसकी राइटिंग साफ करवाएं, तो इसके लिए इसके सामने टीचर की कॉल भी आई है, व्हाट्सएप पे काम भी आता था। तो मैंने चार्जिंग पे लगाया था, इसने चोरी कर लिया था मेरा फ़ोन। ये घर में अक्सर मेरे साथ लड़ता रहता था, ये बच्चे खाने के लिए मांगते थे, काम तो कोई करता नहीं था। मेरे बहन भाई मुझे पैसे जितने देते थे उतने में मैं बच्चों का गुजारा करती थी, बच्चों को ला कर देती थी। बच्चे भी मैं कहती थी पापा से भी पापा से भी लो खाने के लिए कुछ, अब नहीं, अभी आप पैसे नहीं आए, आपकी आंटी ने अभी पैसे नहीं भेजे, तो ये पापा को कहते थे तो पापा लड़ने लगने शुरू कर लेते थे। इसने अभी मोहम्मद मेरे जान मेरे बेटे से उधार पैसे भी लिए हुए हैं, मेरी बेटी से भी लिए थे, मोहम्मद जान से भी लिए थे। जिस दिन वो स्कूल इसने मारा मेरे बच्चे को, उस दिन स्कूल गया तब इसने मेरे बच्चे ने कहा मम्मा मेरे पापा मेरे पैसे दे दो, मुझे चीज खाने को दिल करता है। वो पैसे मेरे से मैं देती थी, 10-10 करके आया देती थी ना उनको, तो 10-10 करके मेरा बेटा जोड़ता था। हाँ, पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, जब किराया मैं उसको देती तो उसमें से पैसे जोड़ते थे, 10 रुपये बचा रहा था किराए से। कभी पैदल आ जाता था तो वो पैसे बचा लेता था किराए के। अब स्कूल जब मैंने इसको सुबह तैयार करके स्कूल के तैयार किया ना, ये उठ के ना पहले घर से बाहर चला गया, 2 दिन पहले भी इसने ऐसे किया है, तब मैं आज इसके काबू नहीं मेरा बच्चा आया सका। उसने मंगलवार के दिन भी ये घर से पहले बाहर मैंने तैयार का हो गया, मेरे बच्चे से देख लिया तो ये बाहर निकल गया। उस दिन भी जब इसने मारा बुध वाले दिन, उस दिन भी इसने ऐसे किया, ये पहले लेटा रहा है, जब इसने देखे बच्चे तैयार हो गए उठ के साथ ही ये बाहर निकल गया, घर से चला गया भाई। फिर मैं जाके रिक्शे पे मैंने इसको अपने मोहम्मद जान को बिठाया है, मैंने कहा मोहम्मद जान को बिठा के तो वो रिक्शा चला गया। फिर उसके बाद मैंने अपनी बेटी को बिठाया स्कूल के लिए, ये अलग-अलग स्कूल जाते दोनों। फिर मैंने अपनी बेटी को बिठाया, जो छोटी बड़ी बेटी को ना वो लगा स्कूल में पढ़ती है, तो मैंने उसको बिठा के मैं घर आ गई। मुझे हाबो ख्याल मैंने नहीं था ये ऐसा करेगा। मैं घर आ गई, घर आके मैंने पानी भरा, काम शाम किए मैंने, तो ये 11:15 का टाइम हुआ, ये घर आ गया है। तब भी इसने जिक्र नहीं किया, कुछ नहीं कहा। नहीं, जब स्कूल के पास पहुंचा है ना, फुटबॉल बना, ये पहले उधर खड़ा था, मेरा बच्चा स्कूल पहुंचा है, वहां पहुंचा, इसने उसकी बाजू पकड़ ली है, स्कूल जाने गेट के आप पीछे से इसने पकड़ लिया, स्कूल के अंदर एंटर होने नहीं दिया। तो इसकी टीचर पहले उन्होंने उठाया नहीं, वो सहमत थी। तो फिर जब इसकी टीचर का मुझे 4 बजे जाके कॉल आई है, मुझे कॉल कर रही थी, मैंने कहा मैंने अपने मोहम्मद जान के बारे में पूछना था, वो स्कूल अभी तक घर नहीं आया। फिर जब उसने कहा ना कि वो स्कूल आया ही नहीं सुबह, तब मेरी जान निकल गई मेरी बेटे के लिए। मैंने कहा मेरे बेटा भी स्कूल नहीं सुबह गया, सुबह का कहाँ चला गया मेरा बेटा। मेरी बेटी बार बार भाई को देखने जाए, ढूंढने जाए भाई को, भाई ना मिला, ये घर पे ही था। ये इसको फिक्र ही नहीं थी कि बेटी जा रही है कि मैं खुद जाऊं देखने के लिए, ये जा ही नहीं रहा था। अजान ने कुछ भी नहीं कहा, वो मेरा बेटा कुछ नहीं कहता, वो तो खुशी से स्कूल गया। उस टाइम उस बुध वाले दिन उसके स्कूल में फंक्शन था। अच्छा। तो वो तो मेरे से कह रहा था मम्मा मुझे कुछ बना दो, हमारे स्कूल में फंक्शन है तो मुझे घर में कुछ बना के दो। तो मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम इतने बनाने के लिए, तो मैंने कहा बेटा मेरे पास जितना आज मेरे पास पैसे नहीं है। जुम्मे वाले दिन में ना उसकी क्लास में पार्टी थी, तो मैंने कहा बेटा मैं ज़रूर आंटी को कॉल करती हूँ, आंटी मुझे पैसे भेजती हैं तो मैं ना आपको जुम्मे वाले दिन लास्ट में कुछ ना कुछ बना दूंगी। वो तो स्कूल में भूखा ही गया, ना कुछ लेके गया ना कुछ खाया पिया। वो 2 दिन से मेरा बेटा भूखा था। बुध वाले दिन भी उसने कुछ नहीं खाया रात के टाइम, उधर आगे इसने खाए, बच्चों को नहीं दिया इसने, बच्चे सो भूखे सो गए। जब ये मार के आया मुझे नहीं पता नहीं ऐसे करके आया बा, तो तब मैंने सीला किया, मैंने कहा खुद रात को खा लिया, मुझे ना तुम देते खाने के लिए, अपने बच्चों को तो दे देते, बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, इसलिए से मैंने परवाह नहीं की बच्चों की। हाँ जी बिल्कुल, एक राइट टाइम इसका यही था। वहाँ जब 2 मिनट से 10 मिनट से ज़रा ऊपर टाइम हो जाता ना, मैं फिक्रमंद हो जाती थी अपने बेटे के लिए। फिर 1:30 बजे जाकर मैंने इसको कहा, मैंने कहा स्कूल से पता करके आओ कि स्कूल में भी है कि नहीं है। मेरे को स्कूल में फंक्शन था, शायद लेट ना हो गया हो, तो मैंने कहा स्कूल में पता करके आओ। ये कहता मैंने अभी नहीं जाना, मेरे कपड़ों पे ना मिट्टी का टचरिया है मेरे, तो मैं नहावांगा तो फिर जाऊँगा मैं। ये इसने वैसे ही किया जैसे इसने कहा मैं नहा धो के कपड़े दूसरे चेंज करके फिर जाऊँगा। इसने फिर 2 बजे के ऊपर टाइम हो गया, ये गया। फिर मैंने अपने भाई को कॉल की, मैं और फिर जो टाइम गुजरता गया मैं फिक्रमंद होती गई, मैं परेशान होती गई। मैंने अपने भाई को कॉल की, मेरा भाई कहता तुम रो ना, फिक्र ना करो, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे पास। फिर मैंने अपनी भाभी को कॉल की, मैंने कहा भाभी जान आपकी तरफ तो नहीं आ गया? इन्होंने बताया नहीं मेरी तरफ नहीं आया जान। मैंने कहा वो नहीं मिल रहा, अभी तक स्कूल से घर नहीं आया मेरा बेटा। ये कहती फिक्र ना करो मैं आ रही हूँ आपके पास। फिर ये मेरे पास, मेरी भाभी मेरे पास आ गई है। जी, ये आपने सुना, ये जो है बच्चा, इसका ये इंटरव्यू इसकी वालदा का। और अब ज़रा सुनिएगा कि ये जालिम बाप जो है ये क्या कहता है और इसने क्यों कत्ल किया, कैसे कत्ल किया,
इस जालिम इंसान की भी ज़रा कहानी सुनिएगा इसी की ज़ुबानी। और मुझे महरीन सबतैन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ना बगलाया है ना कुछ किया, उसके बाजू पकड़ा, उसे कहा, पापा कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा काम जा रहे हैं। फिर पूछा वहाँ के रोनगा गए, उस वहाँ पे उतरे हैं। फिर उसने पूछा भाई ये 2 दफ़ा रास्ते में, उसने पूछा इससे आगे हमारी कोई बात नहीं हुई। उसने कहा पापा मुझे अपने साल लटाते थे, आप क्यों कर रहे हैं? मैं अंदर से हिला 2 दफ़ा तो कंट्रोल नहीं मैं कर पाया, गुस्से से मैं बाहर निकला था। उस वक्त जाके उसके स्कूल के आगे पाँव इस तरह जम गए थे जैसे किसी ने पकड़ लिया हो, और मैं स्कूल के आगे से गुजर जाता, शायद कोई ये दिन निकल जाता मेरी ज़िंदगी से। जब से शादी हुई है सिर्फ 2023 में दूसरे महीने में मैंने मारा था उसको। 3 दफ़ा मैंने पकड़ा था छज्जे पे, मेरी गैर मौजूदगी में छज्जे पे खड़ी है, सर से नंगी है, घर में सास ननान नहीं है, सोरा नहीं, एक बंदा बाहर जाता है उसके गैर मौजूदगी में वो छज्जे पे खड़ी हो जाए, क्यों हो जाए? सर पे दुपट्टा भी ना हो, किस लिए? जब मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं जब घर पे जाता था रात को मैंने आना वापस, रात को मैंने आना, जब 3 दफ़ा मैंने उससे देखा है, टाइम के मुताबिक 15 मिनट नोट किया उसको, उसके लिए वो खड़ी है। और क्यों कहने का ये मकसद नहीं है कि बच्चे इतने भी नहीं मुझसे डरते हैं, डरा के रखा हुआ था। सुबह मैंने तो नहीं रोका स्कूल जाने से, सुबह नहीं लेके गया, वो स्कूल गया, स्कूल से बाइक से मैंने उससे लिया है। 1:15-20 के दौरान आ जाता वो, हर वक्त मैं वजू में रहता था, मगर 3-4 दिन से हमारे घर में इतना ये मसला चल रहा था। फ़ोन कभी मेरे सामने उसने ऑन ही नहीं किया, 25वें रोज़े को उसका फ़ोन हाथ से गायब हुआ है। फ़ौरन 1 महीने में उसने 31,500 का फ़ोन ले लिया, ना कोई बहन भाई दे रहा है पैसे, ना कहीं से आ रहे, कहाँ से आ रहे हैं? मैं पूछा, मुझे उससे जवाब नहीं मिला। कहानी जो भी सुनाई है वो हकीकत सुनाई, कोई मन गई कहानी नहीं इसमें। कंट्रोल उस दिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर जाता तो ये सारा फैसला अदालत ने कर देना था। पहले भी अदालत के जरिए आई थी, इसी मौजू पे ये घर से इसके भाई लेके गए थे। तो मैंने बात कर ली, वकील को फोटो कापियाँ दे दी थी, सब कुछ दे दिया हुआ था। मैंने कहा काम जा रहे हैं। फिर पूछा वहाँ के रोनगा गए, उस वहाँ पे उतरे हैं। फिर उसने पूछा भाई ये 2 दफ़ा रास्ते में, उसने पूछा इससे आगे हमारी, उसने कहा पापा मुझे अपने साल लटाते थे, आप क्यों कर रहे हैं? मैं अंदर से हिला 2 दफ़ा।